सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचहु काली, देऊ मागु मन भावती आली। बड़ा भाग्य स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले जो मैं देऊंगी। कौशल्यासम सब मह तारी, राम ही सहज सुभाए विचारी। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोऊ, हो राम सिय पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोम कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री राम चंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे छो कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी। फोरे जागु कपारु अभागा, भले कहत दुख रहे लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। काई झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करौई माई। हमहु कह भी अब ठकुर सो होती, नाही त मौन रहब दिनो राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुझे प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बबासो लुनिया लहिया जो दीना। को नृप होय हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब न रानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो या हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनुभल देखी न जाई तुम्हारा। तात कछुक सब बात अनुसारी, क्षम्य देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनीतिये, अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, सुहद जानी पचितानानी।
आधार रहित स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास किया। सादर पुनि पुनि पूछती ओहि, सबरी गान मृग जनु मोहि। तसी मति फिरी अहि जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से ही मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछूं मैं कहत डेराऊं, धरहूं मोर घर फोरी नाऊं। सजी पपीति बहुविधि गढ़ी, छोली अबद साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साड़ी सती शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली। प्रिय सिए राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी जानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई पिरोते। हे रानी, तुम्हें जो कहा कि तुम सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात भले ही पहले ही थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जा जरी तुम्हारी चहस्वती उखारी, रूघौ करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमल को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे ढूंढ दो और सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुभाग, बल निज बस जानौ राहु। मन मलेन मुँह मीठ नुपु, राउर सलर सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, पीछ पाए निज बात संवारी। पठय भरत भूप ननि आऊरे, राम मातु मत जानब रऊरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी ता कोई नहीं पता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हारे को शिल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोतो तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो। किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसने हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि पर पंचु भूम ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा
का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोतों के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठी नीका। आगिली बात समुझि डेरु मोही, देऊ दऊ फिरी सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रचि पचि कोटिक कुटिलपन की नसी कपट प्रबोधु, कैसी कथा सत सबती के जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस पर तीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछो तुम अब हु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु ही पहचान लेते हैं। भय पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधी मोही सन आजो। खाई पहिरही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया समान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहु विपत्ति बीज विध बहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हो जाऊं तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहु बलि भासी, भामिनी भयउ दूध कह माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कुद्र विनती ही दीन दुखु, तुम ही कौशल्या देव। भर तो बंदी गृह सेव हई, लखनु राम के नेव। क्रोध ने विनता को दुख दिया था, और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सरकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहे न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया, और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का
अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कई कोटिक कपट कहानी, धीरजो धरहु प्रभो विशीसारानी। हीरा कर मुँह प्रिय लागी कुचाली, बकही सरा हई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली की हंसनी मानकर बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगे। सुनो मंथरा बात फूरी तोरी, दाहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखो राति कुपस ने, कहू न तो ही मोह बसी अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फट करती है। मैं पढ़ते दिन रात को बुरे सपन देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वश तुझे कहती नहीं। कहा करो सखी शोध स्वभाव, दाहिन बाम न जानो काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनभल काहुक दीकीन। के ही अद एक ही बार मोही, देव दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया है। ने हर जन्म भरो बरु जाई, जियत न कर बिसौती सेवकाई। हरि बस देव जी आवत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, और जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुन कुबरीति माया ठानी। अस कहु मान मन ऊना, सुख सोहागुत मैं कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने तिर्याचरित फैलाया। वह बोली, तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जे ही राउर अति अनभलिता का, सोई पाई यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुन में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछो गुण हरेक तीन खाची, भरत भुआल होई साची। भामिनी करहु न कहो उपाऊ, हे तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतियों से पूछा कि उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय है, मैं बतलाती हूँ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही हैं। परहु को पुत्र त्वय वचन पर सकौ पूत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख कर कुछ कहती है,
तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूली के कई, कपट छोर उर पाहन तेई। लखई नरान निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है और यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।